हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाला मोमेंट क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से ही कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में काफी अच्छी रिकवरी हमने देखी है। डेफिनेटली इस हफ्ते इन्वेंट्रीज में भी कहने की काफी अच्छा सुधार देखने को मिला। सप्लाई में एक अच्छा ड्रॉप था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छी अपसाइड देखने को मिली है। डेफिनेटली तेजी तो तब बढ़ गई जब यूएस में कहने की डिसीजन का खतरा घटता हुआ दिखा और इसने भी काफी अच्छा फ्यूल भरा क्रूड ऑयल में अपसाइड को लेकर के। हालांकि एग्जैक्टली हम जुलाई में विंटर कर चुके हैं। डेफिनेटली सऊदी अरबिया ने जो कहा था कि 1 मिलियन बैरल के हिसाब से सप्लाई में कट ऑफ देखने को मिलेगा पर डे के हिसाब से, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि क्रूड ऑयल में और फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है इस न्यूज के चलते। बाकी इस आने वाले हफ्ते में काफी इवेंट्स हैं। देखा जाए तो ओपेक की भी मीट है जिसमें 5 से 6 तारीख को कहीं ना कहीं इनकी मीटिंग होनी है सप्लाई को में और सुधार करने के चलते। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या हमें और मूवमेंट देखने को मिलेगा। डेफिनेटली यस, फेड एक यूएस फेड की एक मीट भी है एग्जैक्टली वेडनेसडे को, तो उस पर भी कहीं ना कहीं नजर होगी। बाकी अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में मंडे सेशन क्या रेंज रह सकती है उसको बात कर लेते हैं। तो रेंज रहेगी 5800 से लेकर के 5700 की, जिसमें 5800 का लेवल एग्जैक्टली विजिट हर्डल है जहां पे कॉल रेटिंग देखने मिलती है। तो यहाँ पे 5700 का लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग इस समय होल्ड कर रहा है, एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। अगर ऑप्शन चेन में अगर देखा जाए तो लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी ग्रिप अब पुट राइटर्स ने ले ली है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि क्रूड ऑयल में एक अच्छी तेजी आ सकती है। ऑलराइट, वो तेजी इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही आएगी। अभी मैं इस पे ही आ रहा हूं फिलहाल। बात कर ले पहले अपर लेवल्स की। तो अपर लेवल्स में 5800, जैसे मैंने पहले बताया कि कॉलेटर एरिया है, ये आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई या 5800 के नीचे सस्टेन करें तो थोड़ी बिकवाली आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अदरवाइज फ्रेश बाइंग तभी करें जब ये अपने फ्राइडे के हाई के ऊपर निकल जाए 5840 एग्जैक्टली। ये एग्जैक्टली सेकंड रेजिस्टेंस है। तो अगर इस सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है, फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलता है, तो ये अपने ट्रेंड लाइन को एक बार स्ट्राइक कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो 59 की तरफ जा सकता है। बाकी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर आ गया तो एक क्रूड ऑयल में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। अब अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को देखूं तो इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने मई के हाई से ले रखा है, जहां से हमें मेजर सेलिंग देखने मिल रही है। बाबा इसी ट्रेंड लाइन पे जब भी क्रूड ऑयल आता है कहीं हमें एक अच्छा सोलाफी देखने को मिलता रहता है। और इसी तरह कहीं किसी ट्रेंड लाइन में अभी हमने बिकवाली कहीं 22 जून को भी देखी थी एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनने पे। तो यस, डेफिनेटली अगर 5840 के लेवल्स के ऊपर जाए तो फर्स्ट टारगेट आपको 5900 रहेगा। बाकी हाँ, इस ट्रेंड लाइन पे स्ट्राइक करके वापस डाउन साइड आ सकता है। बाकी री अटेम्प्ट में कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ सकता है, फिर कहीं कि क्रूड ऑयल में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ये तेजी कहीं कि क्रूड ऑयल को इसके सबसे बड़े वीकली हर्डल जो कि मुझे 6050 से लेकर के 6000 के जोन में देखने को मिलता है, वहां तक जाते हुए दिख सकते हैं। तो कह सकता हूं कि यस, 5840 के बाद 5900 से लेकर के कहीं हम 6000 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं, वहां तक की अपसाइड कहीं देखने मिल जाएगी। बाकी यस, एक बुल रन या मैं बोलूं कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं 6050 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आपको ध्यान हो तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल इस समय, लेट मी गो टू डेली बेसिस, डेली टाइम फ्रेम में चल लेते हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो क्रूड ऑयल एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है ना, 6050 से लेकर के 5550। तो इस दायरे में फंसा है और दायरे का ब्रेकआउट अगर आ गया तो क्रूड ऑयल में एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। क्रूड ऑयल अपने 200 डे एक्सपोजिशन एवरेज को हिट कर सकता है, जो कि कहने के 6300 के लेवल्स पे देखने मिलता है। एंड डेफिनेटली यस, वी कैन एक्सपेक्ट 6500 लेवल्स आल्सो। तो वहां तक की अपसाइड कहने के क्रूड ऑयल में मुझे देखने को मिल सकती है अगर ये अपने वीकली हर्डल को निकाल दे, मतलब 6050 6000 के जोन को निकाल दे। बाकी कहने की इंटरडे बेसिस पे कहने की 5900 से लेकर के 6000 तक की एक्सपेक्टेशन में लेके चल रहा हूं। बाकी हाँ, 6050 गया तो जैसे मैंने बताया 6300 से 6500 रुपए तक के लेवल्स भी मिल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी बिकवाली के साइड अगर देख लिया जाए तो लोअर लेवल्स पे 5700 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो फ्राइडे का लो 5730 ये आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा मंडे सेशन में। अगर क्रूड ऑयल में अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 5730 अपने फर्स्ट सपोर्ट पे आप बाइंग करके चल सकते हो। ऑलराइट, बिकवाली तभी करनी है इंट्राडे में जब क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं अपने 29 जून के लोस के नीचे चला जाए, जो कि 5687 है, मतलब 5700 के नीचे, पुट राइटर के नीचे, ऑलराइट, लेवल्स के नीचे, सो ओआई के नीचे। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 5687 के नीचे अगर जाए तो बिकवाली करनी चाहिए। इसमें जो पहला टारगेट होगा वो 5615 का लेवल होगा, जो कि नेचुरल गैस का, सॉरी क्रूड ऑयल का 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो एग्जैक्टली रहेगा 28 जून का लो, जो कि 45 का लेवल है। देखा जाए तो सीधे सीधे ये इसका वीकली सपोर्ट जोन है, एक तरह से बहुत बड़ा बेस है क्रूड ऑयल का। और जब जब क्रूड ऑयल 5600 या 5650 के रेंज में आता है, एक मेजर बाइंग ही देखने को ओवरऑल मिलती है। तो आप चाहो तो 5600 5550 के जोन में एक बार खरीद के भी चल सकते हो। तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ क्रूड ऑयल के ऑप्शन चेन में, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हायर लेवल्स पे कॉलेटर काफी ज्यादा है।
6000 का लेवल अभी भी बहुत बड़ा हर्डल है। हालांकि देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में 5800, 5900 और 6000 के लेवल्स पे काफी ज्यादा ओआई अनवाइंड हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये तेजी बरकरार रह सकती है। अब बात वही है कि जो 6000 का लेवल है वो सबसे बड़ा हर्डल है मंथली बेसिस में और वीकली बेसिस में भी, और इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं बड़ी रैली आ सकती है। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले हफ्ते में 6000 का लेवल निकलता है निकलता। बाकी इमीडिएट बेसिस पे 5800 कहीं ना कहीं जो कॉल साइड है वहां पे 5440 का वाई बिल्डअप देखने मिलते हैं, ये आपका इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। और मंडे सेशन में 5800, 5840 जो कि फ्राइडे का हाई है उसके ऊपर निकल जाए, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। बाकी डाउन साइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 5600 हो, चाहे वो 5700 या 5800 ही क्यों ना हो, वहां पे थोड़ी कॉल रेटिंग अब आती हुई दिख रही है। बाकी ओवरऑल 5700 ही आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो ओवरऑल रेंज की बात कर ली जाए तो 5700 से लेकर के 6000 की रेंज रहेगी आने वाले हफ्ते में। ऑलराइट, जिस रेंज में कहीं ना कहीं उठापटक देखने मिल सकती है। बाकी इन्वेंट्रीज पे देखा जाए तो इन्वेंट्रीज में काफी ज्यादा सुधार है। देखा जाए तो सप्लाई देखो काफी अच्छी गिरी, हालांकि पिछले हफ्ते के कंपेयर में कहने की ज्यादा सप्लाई में गिरावट आई है। डेफिनेटली सप्लाई में गिरावट इज लाइक प्राइस में एक अच्छी अपसाइड। ओके, सो यहाँ पे जिस तरह से गिरावट मिली है वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले हफ्ते में भी सप्लाई में गिरावट देखने मिल सकती है। जैसे मैंने बताया कि सऊदी अरेबिया ने कहने की सप्लाई कट किया है 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, सो वी कैन एक्सपेक्ट। ओके, बाकी ओपेक की भी मीट है तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। बाकी देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों में मेरे हिसाब से मिड जून के बाद ही कहीं ना कहीं आखिरी जून में कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा सप्लाई में कट ऑफ देखने को मिली है। सो ये कहने की एक अच्छा इंडिकेशन है क्रूड ऑयल में कि यस और तेजी देखने को मिलेगी। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से पॉजिटिविटी है। कहीं ना कहीं अब लोअर लेवल से अभी तक नेचुरल गैस 40% की ग्रोथ दे चुका है, इतने अपसाइड दे चुका है अभी तक, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। एंड डेफिनेटली नेचुरल गैस यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस अभी जो अटक रहा है इस हफ्ते में जो अटका वो अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अटका है। सो जरूरत यही है कि नेचुरल गैस अपने इस 100 डेमा को भी निकाल दे। अगर ये लेवल निकल गया गाइस, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हम यहाँ पे 257 से लेकर के 300 के लेवल्स भी देख लेंगे। 300 एग्जैक्टली नेचुरल गैस का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहां तक की अपसाइड नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। बाकी वहीं पे 200, 205 अभी भी बहुत बड़ा वीकली सपोर्ट जोन है। मतलब अगर नेचुरल गैस अगर इस जोन में आता भी है तो हमें मेजरली बाय करके ही चलना है डिप पे। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मंडे सेशन की। तो मंडे सेशन में अगर देखा जाए तो जो रेंज रहेगी गाइस वो रहेगी 230 से लेकर के 220 की, जिसमें से 230 एक अच्छी पुट कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे 220 का लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा मंडे के सेशन में। ओके, सो अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो फिर आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस 230 का ही है, जैसे मैंने बताया कि एक अच्छी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है, फ्राइडे का हाई भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी देखने मिला है। ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने इस हफ्ते के हाई से ले रखा है मंडे सेशन से, मल्टीपल टाइम इसी ट्रेंड लाइन पे आने पे करेक्शन देखने को मिला है। सो अगर नेचुरल गैस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे तो अपने सेकंड हर्डल जो कि इसका 100 डे है, या मैं बोलूं ये एग्जैक्टली वीकली रेजिस्टेंस है नेचुरल गैस का, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। बाकी यस 100 डे जैसे मैंने बताया कि इसका ब्रेकआउट आए तो 257 जो कि मार्च का हाई है और 300 जो कि 200 डे में वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। सो आप ब्रेकआउट प्ले करिए, ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलेगा सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। एंड डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं सेकंड अटेम्प्ट होगा कहीं ना कहीं इस हफ्ते में 237 पे जो कि 100 डे में है। डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इन्वेंट्री में एक अच्छा ड्रॉप है, सो वी कैन एक्सपेक्ट प्राइसेस में एक अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। बाकी 220 का लेवल आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जहां पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो एग्जैक्टली इस हफ्ते का लो जो कि 217 पे देखने को मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा 220 पे जिस तरह से पुट राइटिंग है उस हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन रिजेक्शन आए भी तो आप उस प्रॉफिट बुकिंग में डाउनसाइड प्ले कर सकते हैं। बाकी 220 के लेवल्स पे आए तो फर्स्ट डिप को बाय करिए, उस लेवल से दोबारा खरीदारी नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है जिस तरह से पुट राइटिंग आई है। बाकी हाँ, इंट्राडे में बिकवाली तभी आएगी गाइस जब यहाँ पे 217 का लेवल टूटेगा, मतलब फ्राइडे का थर्सडे का लो टूट जाएगा, 217 का लेवल टूटेगा। अगर ये लेवल टूट जाए तो बिकवाली करिए। बिकवाली कहीं कि नेचुरल गैस को 210 से लेकर के 203 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि कहीं ना कहीं नेचुरल गैस का कहीं कि वीकली सपोर्ट जोन है। तो वहां तक की डाउनसाइड आप नेचुरल गैस में प्ले कर सकते हैं बिलो 217। ओके, बाकी हाँ 200 जैसे मैंने बताया कि 204 200 का जोन कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट है, तो वहां से दोबारा आप बाइंग भी पोजीशन भी बना सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा बेस मिल जाएगा। बाकी हाँ, नेचुरल गैस में बियरिशनेस तभी आएगी जब 200 का लेवल टूटेगा। ऑलराइट, ये बात ध्यान रखना, उस बेसिस से फिर दोबारा
लोस देखने को मिल सकते हैं। जब तक 200 के ऊपर है नेचुरल गैस पूरी तरह से बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन, नेचुरल गैस के ऑप्शन चेन को देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो नेचुरल गैस के अगर ऑप्शन चेन को भी देखा जाए तो हायर लेवल्स पे अब कोलेटरल शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो आप 250 के लेवल्स हो चाहे वो 260 के लेवल्स हो। ये 250 और 260 के कॉल साइड पे काफी अच्छा ओआई बिल्ड होता हुआ दिख रहा है फ्राइडे सेशन में, और 240 के लेवल्स पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहने की कॉल्स अनवाइंड हो रही हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड, यहाँ पे भी कहीं कहीं डेटा कहीं पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। बाकी लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो 200 हो या वो 210 का लेवल हो, चाहे वो 220 की कॉल ऑप्शन हो, चाहे वो पुट ऑप्शन हो, चाहे वो 230 की पुट ऑप्शन क्यों ना हो, सभी में कहीं ना कहीं एक अच्छी पुट राइटिंग कहीं की अब इमर्ज होती हुई दिख रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक अच्छा बेस बन चुका है नेचुरल गैस में, और अब एक नई अपसाइड के लिए कहीं कि नेचुरल गैस तैयार होता हुआ दिख रहा है। बाकी आने वाले हफ्ते की जो रेंज रहेगी वो 220 से लेकर के कहीं ना कहीं 250 की रह सकती है ओवरऑल। ऑलराइट, तो इस रेंज में कहीं ना कहीं थोड़ा उठक बैठक देखने को मिल सकता है। बाकी बात कर ली जाए इन्वेंट्रीज की, तो इन्वेंट्रीज में एक अच्छा ड्रॉप है गाइस, आप यहाँ पे देख लो फॉरकास्ट में 83 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से सप्लाई में थोड़ा सा गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी, बट उससे भी ज्यादा गिरावट आई एक्चुअल में 76 बिलियन क्यूबिक फीट। सो इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड। सो डेटा अच्छा है, बेहतर है, एंड डेफिनेटली और सप्लाई में कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो यही गिरावट कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को एक अच्छी हाइक दिलाएगी। और देखा जाए पिछले कुछ हफ्तों में तो लगातार हमने सप्लाई में कटॉफी देखा है। 8 जून से ही कहीं ना कहीं सप्लाई में एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिलती रही है। 8 जून को कहीं ना कहीं 104 बिलियन, फिर बाद में 15 को 84 बिलियन, एंड यस डेफिनेटली 22 जून को थोड़ी सी बड़ी थी, बट यस 29 में मतलब इस महीने के आखिर तक सप्लाई में दोबारा थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड नाउ इन नेचुरल गैस। सो स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए या डेटा वाइज देखा जाए तो हर तरफ से बुलिशनेस ही कायम देखने को मिल रही है, एंड डेफिनेटली 237 का लेवल ओवरऑल कट जाए तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 300 रुपए तक के मैक्सिमम अपसाइड की एक्सपेक्टेशन में नेचुरल गैस में लेके अब चल रहा हूं। सो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। और यस, अगर आपकी कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एनालिसिस चार्ट शेयर करता रहता हूं गाइस। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। इसी के साथ गाइस, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।